हेलो साथियों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो तदरीस है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग, उसकी कुछ टेक्निक्स है, उन तकनीकों के बारे में देखेंगे। अगर आप सीटेट के साथ साथ, क्योंकि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर बनेंगे ही, तो फ्यूचर में भी अगर इन टेक्निक को अगर आप सीख लेते हैं तो अपने दरसी अमल में जब टीचर बन के पढ़ाएंगे, अगर इस फार्मूले को अपनाएंगे तो आप एक मिसाली और अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। और आपका जो क्वेश्चन बनता है इसी थ्योरी के बेस पे बनता है। तो चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, तदरीस की टेक्निक के बारे में आज सीखेंगे, जिसको कहते हैं टीचिंग टेक्निक। ठीक है, आगे चलते हैं बिला ताख़ीर। देखिए, ये जो स्लाइड दिख रही है, आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल की है। इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। इस पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, इसी के साथ साथ वीडियो की लिंक भी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट करें, दोस्तों को बताएं, क्योंकि आपका ग्रुप बना होगा बीएड का, डीएलएड का, उस पर आप शेयर कर दें। जो भी उर्दू सब्जेक्ट लिए हैं सीटेट में, वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अब आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि टेक्निक और यहाँ लिखा तरीक़ा यानी मेथड। देखिए, दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे आप पढ़ाने के लिए कोई तरीक़ा इख्तियार करते हैं, वो तो हो गया तरीक़ा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि ये पूरा क्या है, ये मेथड है। ठीक है, ये पूरा गोला आपका मेथड है, यानी तरीक़ा है। इसमें एक आपका क्या है, उसके बाद जो आएगा गोला, वो आपका क्या बनेगा, टेक्निक बनेगी। क्योंकि जिस जिस मेथड से, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, तो उसके पढ़ाने में कौन सा तरीक़ा यानी कौन सी टेक्निक, जिसको आप ट्रिक कह सकते हैं, कौन सी ट्रिक यानी टीएलएम का यूज़ करते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, तकनीक कहेंगे। और तकनीक को सजाने के लिए, अपने लेसन को डिलीवर करने के लिए, यानी रोमांचक अंदाज में, बिल्कुल क्लास जो है एक्टिव बने रहे, बच्चे अच्छे से सुने, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटजी कहते हैं। तो सबसे पहले मेथड में क्या है आपका, टेक्निक। मेथड में क्या है, टेक्निक। टेक्निक में क्या है, स्ट्रेटजी। उम्मीद है कि इन तीनों फ़र्क को आप समझ गए होंगे। तो टेक्निक इसलिए कहा गया क्योंकि मेथड ही के अंदर आपकी टेक्निक है। तो आज इसमें हम जैसे आप मंसूबाई तरीका देख रहे हैं, जिसको आप कहते हैं प्लानिंग मेथड। प्लानिंग मेथड को कैसे आप टेक्निक से पढ़ाएंगे, इसके बारे में आप सीखेंगे आज के क्लास में। बहस व मुबाहसा, जिसको आप कहते हैं डिस्कशन मेथड। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड में किस तरह से आप टेक्निक लगाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सके आप उसको अच्छे से हल कर सकें। डिस्कशन के बाद कवायद तर्जुमे, जिसको आप कहते हैं ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड, जो कि एक रिवायती यानी ट्रेडिशनल मेथड है। इसके बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं इसी तरह, यानी किसी चीज़ का उसका यानी दूसरी ज़ुबान में उसका तर्जमा करके उसको हम पढ़ते हैं। दूसरा आखिर में क्या है, बराह रास्त, जिसको आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। इन तीनों के बारे में आइए तफसील से पढ़ते हैं। इसमें किन किन चीज़ों को हम देखेंगे ताकि हम टेक्निक को देख सकें, टेक्निक क्या इख्तियार करेंगे, ताकि हमारी क्लास जब हम पढ़ाएं तो बहुत ही एक्टिव रहे। और इसी से रिलेटेड, इसी थ्योरी से रिलेटेड, यही जो मेथड है, जो टेक्निक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पूरी तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हर एक को लेते हैं। सबसे पहले मंसूबाई। मंसूबाई को क्या कहते हैं, प्लानिंग।
जिसको आप क्या कहेंगे, प्लानिंग। ठीक है, समझ में आ गया प्लानिंग। प्लानिंग मेथड, इसके बारे में सबसे पहला सवाल ये आता है, प्लानिंग मेथड किसने दिया है। तो अगर इस तरह का सवाल आया तो फ़ौरन कहिएगा जो अमेरिकन फ़लसफ़ी, अमेरिकन माहिर नफ्सियात, जिसको आप कहते हैं जॉन डीवी के नाम से जानते हैं। जॉन डीवी, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि प्लानिंग मेथड किसने दिया, जॉन डीवी। आपको मालूम है जॉन डीवी किस पे फोकस करते हैं कि जो भी टीचिंग होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर मतलब बच्चे को केंद्र में यानी मरकज़ में रख करके हम पढ़ाएंगे। यानी जो भी चीज़ हम पढ़ाई जाए, तालीम को ज़िंदगी से जोड़ कर पढ़ाया जाए। ठीक है, यानी लाइफ से जोड़ करके, ठीक है, जोड़ करके हम लाइफ से पढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम उनको मिसालें देंगे बच्चों को, वो ऐसी मिसालें देंगे जो बच्चा अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, अपने एनवायरनमेंट में उसको महसूस कर रहा हो, उसको देख रहा हो। ठीक है, जॉन डीवी इसको कहते हैं। और मंसूबाई तरीका मतलब ये है कि जो भी काम, जो भी मंसूबा, जो भी प्लान बनाया जाए हकीकी मसले से, यानी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप वो हकीकी, यानी उस चीज़ को बच्चा देख रहा है। ठीक है, तो उसके मसले को हल करने के लिए बच्चा सोचेगा, उसके बाद उसका प्लान करेगा। अब ये चीज़ उर्दू टीचिंग में क्या आती है, देखिए उर्दू टीचिंग में है कि जैसे आपको पता है कि उर्दू टीचिंग के अलग अलग सबक होते हैं। कोई सबक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कोई सबक जो है और किसी चीज़ से रिलेटेड है, कोई सबक जो है तारीख़ से रिलेटेड है। इसी तरह बहुत सारी नज़में हैं आपके सिलेबस में। तो अगर इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाए तो ऐसी उसमें जो चीज़ आई है उसकी एक्टिविटी कराई जाए, यानी सरगर्मी कराई जाए, ताकि बच्चा करके सीख सके। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। आगे चलते हैं। अब मंसूबाई तरीके के कुछ स्टेज हैं, कुछ मरहले हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम प्लान बनाएंगे, प्लान बनाने से पहले उसका हम गोल बनाते हैं, एक मकसद मुतय्यन करते हैं कि मकसद क्या है, किस मकसद से हम कोई प्लानिंग करते हैं। पहले मकसद को तय करेंगे। जैसे आप एनवायरनमेंट पे कोई आपका लेसन है, उसको पढ़ा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं उर्दू के इस लेसन में बच्चा एनवायरनमेंट के बारे में हर चीज़ से वाकिफ़ हो सके। उसके मुताबिक आपने TLM बनाया, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना के लाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरा प्लान करेंगे। जो कुछ बनाना है कि प्रोजेक्टर लगाना है, कि ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों को आप लाते हैं। फिर उससे रिलेटेड बच्चों को मालूमात फराहम की जाएगी। मालूमात आप स्लाइड दिखा कर सकते हैं, या इसी तरह उनको आप कोई TLM, कोई आप चार्ट बना करके उनको दिखा सकते हैं। फिर आखिर में नतीजा अख्ज़ करेंगे। नतीजा अख्ज़ करते हैं क्या, बच्चों से सवाल करते हैं, पूछते हैं। अब बच्चों से पूछेंगे, बताइए इसमें आपने क्या सीखा, इससे क्या आपने उठाया। तो उससे ये पता चलता है कि जब आप सवाल जवाब करेंगे, जो कुछ आपने सीखा उससे मुतालिक आप उससे सवाल करेंगे, तो आपको पता चलेगा बच्चे ने क्या सीखा। जो कुछ हमने बताया उस पॉइंट को बच्चे ने अपने अंदर रखा कि नहीं। ठीक है, तो नताइज आखिर में अक्स किए जाते हैं। इसमें सवाल आपके इस तरह बनते हैं कि मंसूबाई तरीके की प्लानिंग किस तरह से। तो पहले आप याद रखिएगा, पहले मकसद आएगा, फिर प्लानिंग आएगी, फिर मालूमात की फराहमी आएगी, फिर नताइज अक्स करेंगे। इन चीज़ को रखेंगे तो अगर 1 नंबर का सवाल आया तो 100% इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा पूछ सकता है कि प्लानिंग मेथड किसने दिया है, तो आप जॉन डीवी की तरफ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी में है कि जब प्लान बनाएंगे तो 2 तरह की तदरीस होगी। एक गिरोही तदरीस। गिरोही तदरीस 2 तरह की होती है। एक तो इनफरादी तदरीस होती है। इनफरादी मतलब यह है कि इंडिविजुअल जिसको कहते हैं कि अलग अलग बच्चे को अलग अलग आप एक्टिविटी दे देंगे कि उसको करके सीखे। ठीक है,
एक बच्चे को कहेंगे आप अपना मंसूबा बनाओ, उस पर सीखो। और गिरोही तदरीस, आपको मालूम है गिरोही तदरीस दो तरह की होती है। एक कि मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा मिलकर पढ़ाएंगे, जैसे उर्दू की क्लास है, अब उसमें कोई एनवायरनमेंट का चैप्टर है, ठीक है, या और कोई इतिहास यानी हिस्ट्री यानी तारीख़ का चैप्टर है, तो अब तारीख़ के बारे में अब उर्दू वाले टीचर को उतना नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। अब कोई तारीख़ वाले टीचर को बुला करके उसमें जो तारीख़ का कंसेप्ट है, जो उसका पूरा, वो आकर के क्लियर करा दे, और उसके बाद जो उसके ग्रामर हैं, उसके कवायद हैं, उसके जो तलफ़ुज़ हैं, उसको उर्दू वाला टीचर सही करा दे, ठीक है। तो इस तरह होता है। दूसरा ये होता है एक ही मज़मून के असातिज़ा मिलकर एक सबक तैयार करते हैं। इसका मकसद ये होता है, जैसे मसलन ये है कि कोई सबक है उसको पढ़ाना, कोई नज़्म है, ठीक है, आपको मालूम है कि कोई टीचर किसी का नज़्म अच्छी है, किसी की नस्र अच्छी है, कोई टीचर जो है कवायद में अच्छा है, कोई टीचर एक्सप्लेन अच्छे से करता है। तो ऐसे एक ही सब्जेक्ट से बहुत सारे टीचर मिल करके उसको अच्छे से पढ़ाते, क्योंकि मालूम है कि कोई भी इंसान हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकता, तो इसलिए ये तरीक़ा अच्छा माना जाता है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको आसानी से उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक तरीक़ा है बहस व मुबाहसा का तरीक़ा, ठीक है, ये क्या है, यानी डिस्कशन मेथड। यानी बहस व मुबाहसा, देखिए आपको मालूम है कोई टॉपिक, कोई मौजू दे दिया जाता है, उस पर मिल करके बच्चे डिस्कस करते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करते हैं। अब उर्दू के क्लास में कोई चैप्टर है जो मान लो जियोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है, यानी जोग्राफिया से है। अब उसके मुतालिक बच्चों को एक ग्रुप में बांट देंगे, बच्चे जो है उस मौजू पे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कोई पॉइंट लिखेंगे। तो ऐसे जब बच्चे जमात में करके सीखते हैं तो ऐसी टीचिंग, ऐसी तदरीस बहुत ही कारामद होती है, क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज़्यादा शामिल होते हैं। जिस भी तरीक़े में बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे वही ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा करके ही सीखेगा। अगर बच्चे को ग्रुप में दे करके उसको कोई यानी कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, उसको खुद हल करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा होगी। क्या होगी, गौर व फिक्र की, यानी किसी चीज़ के बारे में बच्चा सोचेगा तो उसकी लॉजिक भी इख्तियार करेगा। इसी की तरह इसी के साथ क्या है, इस्तिदलाली क़ुव्वत, गौर व फिक्र करेगा, इस्तिदलाली क़ुव्वत, यानी कोई भी चीज़ उसको बता दी जाए वो आंख बंद करके उस पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि उसको लॉजिक के साथ उस पर सोचेगा कि नहीं ये चीज़ सही है तो सही क्यों है, दूसरी चीज़ सही नहीं है तो सही क्यों नहीं है, ठीक है। इस्तिदलाली सलाहियत उसके अंदर आएगी। दूसरे की तलबा क्या होगा, एक्टिव रहेगा, यानी इसमें क्या होगा, बच्चा सरगर्म रहेगा, यानी कर करके सीखेगा, ठीक है। अच्छा, जब आप खुद करके कोई इल्म सीखते हैं उसमें पुख्तगी आती है और ऐसा इल्म बहुत दिनों तक बाकी रहता है, ठीक है, ये चीज़ इसकी खूबी है। दूसरे की जब बच्चा आपस में ग्रुप में डिस्कशन करता है तो उसके अंदर की जो झिझक है वो भी निकल के आती है। ये सब इसके फ़वायद हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप बहस व मुबाहसा यानी डिस्कस मेथड को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आपका ट्रेडिशनल मेथड क्या है, कवायद व तर्जमे का तरीक़ा। अब कवायद व तर्जमे का तरीक़ा ये बहुत ही फेमस है। पहले इसी तरीक़े से तदरीस, अब भी जो है सरकारी स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में इसी तरीक़े से पढ़ाया जाता है। जैसे मसलन अगर बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाना है, ठीक है, तो बच्चे को पहले अंग्रेज़ी की लुग़त, मीनिंग, उर्दू ज़ुबान यानी उसकी जो पहली ज़ुबान है जिसको बच्चा पहले से सीखा है, जैसे मान लो उर्दू पहले से जानता है तो उर्दू ज़ुबान में उसके तर्जमे लिखाए जाए, उसकी मीनिंग लिखाए जाएंगे।
मीनिंग लिखाने के बाद जब उस इंग्लिश के टेक्स्ट को पढ़ाया जाएगा तो उर्दू में उसके तर्जमे कराए जाएंगे, लिखाए जाएंगे। ये क्या है, एक ग्रामर ट्रांसलेशन का मेथड जो शुरू से चला आ रहा है। ठीक है, ये तरीका बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए नहीं माना जाता, आपको मालूम है बच्चे की स्किल कितनी ही 4 है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसमें ये दोनों सलाहियत यानी लिसनिंग यानी सुनने की और बोलने, ये दोनों सलाहियत दबी रह जाती है। इसमें बच्चा इंग्लिश सीख लेगा, लिख लेगा, पढ़ लेगा, लेकिन बोल नहीं पाएगा। ठीक है, इसके ये मनफी यानी नेगेटिव पॉइंट है। इसको अगर आप जहन में रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप हल कर लेंगे। ठीक है, कवायद तर्जमे का तरीका आप समझ गए, एक ट्रेडिशनल यानी रिवायती तरीका है। क्या अगर आएगा इम्तिहान में रिवायती तरीका कौन सा है, तो आप इसी की तरफ जाएंगे। कौन सा, कवायद ग्रामर का, कवायद व तर्जमे का तरीका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फ़ायदा क्या है, इससे क्या है, बच्चा पहली ज़ुबान की मदद से दूसरी ज़ुबान जिसको उसने टारगेट कर रखा है उसको सीखता है। इसमें उसकी लुगत यानी उस ज़ुबान में उसके लुगत याद हो जाएंगे, लेकिन सुनने और बोलने की सलाहियत दबी रह जाती है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। बराह रास्त तरीका एक नया मेथड निकल के आया है जिसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मतलब बराहे रास्त। इसका क्या तरीका है, मसलन आप बच्चे को उर्दू सिखा चुके हैं, उर्दू के साथ साथ या उर्दू ही सिखा रहे हैं, मान लो उर्दू की क्लास है। ठीक है, अब उर्दू का तर्जमा अपने आम चाल, आम ज़ुबान में नहीं करते। जैसे उसमें कोई लफ्ज़ आया, मान लो आया जैसे दरख्त। अब दरख्त का मतलब बच्चे को बताना है। एक तो आप इसमें यानी इससे पहले वाला जो कवायद ग्रामर वाला तरीका, उसमें कह देंगे माने होता है पेड़। ठीक है, दरख्त माने पेड़ कह दिया, लिखवा दिया। लेकिन बराह रास्त में क्या कहेंगे, बच्चा कहेंगे दरख्त। अब दरख्त की पिक्चर या तो ब्लैक बोर्ड पे आप बना देंगे या TLM में किसी चार्ट में ला करके दरख्त यानी दरख्त, फिर उसकी तस्वीर दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह और कोई भी चीज़, अगर टेबल, अगर आप कहा जाए मेज़, अब मेज़ बताना है, मेज़, तो अब मेज़ का मतलब नहीं बताएंगे। ठीक है, मेज़ किसको कहते हैं, मेज़ की तस्वीर दिखाएंगे। जैसे कहा ब्लैक बोर्ड के लिए तख्ता स्याह आता है, क्या आता है, तख्ता स्याह। अब तख्ता स्याह के लिए आप ब्लैक बोर्ड बता दिए, तो इस तरह नहीं, बल्कि तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड की तस्वीर दिखा करके यानी उसका तर्जमा। इसी तरह अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो कैट, कैट माने बिल्ली। अब बिल्ली, कैट माने बिल्ली, उसको नहीं बताएंगे बल्कि बिल्ली की तस्वीर दिखाएंगे। यानी जिस ज़ुबान में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बराह रास्त तरीका कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो चीज़ कंक्रीट है, क्या है, कंक्रीट है, कंक्रीट क्या, ठोस है, जिसको बच्चा अपने हवासे खमसा से देख सकता है, यानी आँखों से, हाथ से छू सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को तो बच्चा सही से समझ जाएगा। अगर कोई चीज़ हिस्सी है, ठीक है, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, इसको समझने में उसे दुश्वारी होगी। ठीक है, आपने अच्छे अच्छे मेथड, उसको कैसे टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया जाता है, आपने इसको सीखा। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन बराह रास्त यानी डायरेक्ट मेथड से आया, आप फ़ौरन समझ जाएंगे। इसी तरह ग्रामर ट्रांसलेशन से आया, उसको भी समझ जाएंगे। डिस्कशन मेथड के बारे में कुछ आया, उसको भी बता लेंगे। मंसूबाई तरीका यानी प्लानिंग मेथड के बारे में पूछा गया, आप उसको भी अच्छे से बता देंगे।
तो बस ये आखिरी स्लाइड जो दिख रही है टेलीग्राम की है, इससे जुड़े नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, आप उससे जुड़ जाएंगे। जाते जाते अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। अब अगली क्लास आप लोगों की क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर जो आपके 2011 से अब तक आए हैं उनको इकट्ठा करके आपके सामने पेश किया जाएगा, ताकि जो कुछ आपने थ्योरी पढ़ी है उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।